देखिए, ऑब्वियसली सियासी हुकूमत है, जब कीमतों में इजाफा होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा अवाम के ऊपर और अवाम ने वोट देने हैं। खान साहब को भी इस चीज़ का इदराक है। हुँ। उसके साथ-साथ उनको इस चीज़ का भी इदराक है कि इस वक़्त कौम की जो माशी हालत है उस पे अगर आप मज़ीद बोझ डालेंगे तो बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना गुज़ारा कर रही हैं। हुँ। तो इस ये यकीनन एक खान साहब की जब से हुकूमत आई है, इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा तनकीद कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा तबका है जो कम जिसे आप कह सकते हैं, जिनके पास उतनी इनकम के वसाइल नहीं है, उनके हवाले से हमेशा वो बात करते हैं, चाहे वो बैरून मुल्क कोई मजदूर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे लंगर खाने खोलने हो या आराम गाहें खोलनी हो, तो वो खान साहब दर्द तो है खान साहब के दिल में। लेकिन जो आपने बात की कि अब पूरी दुनिया के साथ ही चलना पड़ेगा, जिस तरह पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस हैं। मैं आजकल थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, रास्ते में हूँ कहीं, तो आप यकीन करें कि हुँ। 400 रुपए लीटर डीजल मैं डलवा रहा हूँ इस वक्त अपनी गाड़ी में। अच्छा। और ये हालत अगर पाकिस्तानी रुपयों से कंपेयर किया जाए हुँ। तो पेट्रोल की कीमतों में दुनिया भर में इजाफा हुआ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुकामी सतह के ऊपर मैनेज की जा सकती हैं, जिसमें सूबाई हुकूमतों का किरदार है, जिसमें हमारी जो लोकल चीजें जो ग्रो होती हैं वो हैं, उनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो जहां पे एक तरफ हम कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल ऐसी है, वहां पे साथ-साथ कुछ तनकीद हुकूमत की तरफ जो होती है वो भी बिल्कुल बजा और है। बड़ी हुकूमत की जायज़ है। बहुत इश्यूज हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें तो अतर काज़मी साहब कोई शक ही नहीं है ना कि हुकूमत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करवाने वाले काम हैं, जो आपने जिस तरह कहा कि कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान में आप नेशनल लेवल पे हम मैनेज कर सकते हैं, शहर की सतह पर, कस्बे की सतह पर, गांव की सतह पर, मुल्क की सतह पर जो हम मैनेज कर सकते हैं, वो भी अल्लाह के फजल से हम देखते हैं कि बढ़ई से लेके मतलब मोची से लेके हर बंदा जो भी ओवरचार्ज करता है वो यही कहता है कि नहीं जी, इमरान खान आ गए हैं तो महंगाई हो गई है। मैं उस प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन इस्लामाबाद का एक बहुत ही मशहूर बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जहां लोग बहुत ऐसा तबका जाता है जो बहुत एफ्लुएंट है, जो बहुत पैसा अफोर्ड भी करते हैं। मैं हैरान रह गई कि वहां पर मेरी एक रिश्तेदार थी, तो उनकी तबीयत खराब हुई, मैं साथ गई। वहां पर जो बिल बना, उस बिल में उन्होंने नाजायज तौर पर 15,000 खुद ही से ऐड कर रखे थे। और जब हमने वो बिल को चेक किया तो उन्होंने कहा जी ये तो जाहिर है सारी दुनिया में महंगाई आ गई है, आप देखें सारी चीज़ों के चार्जेस बढ़ गए हैं। लेकिन जब हमने एक एक चीज़ को पढ़ा तो यकीन कीजिए अतर काज़मी साहब कि उसमें उन्होंने वो चीज़ें भी शामिल कर रखी थी बिल में, बिल की रिसीट में, जो कि हमने करवाए ही नहीं थे टेस्ट। तो उस पर फिर जाहिर है कि उनको वो 15,000 माइनस करने पड़े। और पहले तो बड़ी आसानी से वो इमरान खान के सर पर थोप रही थी, लेकिन फिर उसके बाद उनको ख्याल आया कि तो अपनी गलती निकल आई है। और साथ ही एक खातून खड़ी थी, वो बेचारी बहुत ही ऐसे मतलब बिलो, आप कहें कि बिलो एवरेज इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली, लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली खातून लग रही थी, जिन्होंने कहा कि मैं डेंगू के टेस्ट करवाए हैं और 30,000 रुपए मेरे एक दिन में लग गए। तो ये तो है कि जो जितनी लूटमार कर सकता है वो कर रहा है और इमरान खान के सर पर थोप दी जाती है। लेकिन इमरान खान साहब से अगले 2 साल बाद ये सवाल यकीनन होगा कि आप जो चीजें मैनेज कर सकते थे वो आपने क्यों नहीं करवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। अब मैनेज करने की बात आती है तो अदर काज़मी साहब जरा उस चीज पर भी बात हो जाए। आपने भी उस चीज को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया, हम सब ने उस पर बात की कि जो लंदन में हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर अप्रैल में भी एहतजाज हो रहा था 6 महीने पहले, और अभी भी कुछ कुव्वतें शुरू हो गई हैं। गुस्सा फ्रांस पर है लेकिन वो निकल पाकिस्तान पे रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? हुकूमत अब किस तरह से इसको मैनेज करेगी जब आज कमेटी भी बन गई है 12 रुकनी, जो टीएलपी में और हुकूमत में मुज़ाकरात करवाएगी? देखिए, जब से ये हुकूमत आई है ना, इमरान खान साहब के ऊपर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनका जिक्र आपने भी अभी किया। ठीक है, पीटीवी एक सरकारी टीवी पे बैठ के एक शख्स कौमी हीरो की तजलील करता है इन लोगों से, उस शख्स को रिमूव करना पूरी हुकूमत के लिए मसला बन जाता है। वजीर आके ट्विटर पे ऐसी दहाइयां दे रहे हैं कि जैसे दूरदर्शन के खिलाफ बात कर रहे हो, दूरदर्शन पे कोई चीज हो। लेकिन ये जो मसला है ना, अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका है जिसको आप देसी लिबरल भी कहते हैं, दीन बेजार भी कहते हैं, उनकी इमरान खान से नफरत और तकलीफ की वजह ये है कि ये इस्लाम की बात करता है, ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है तो इस्लामोफोबिया की बात करता है, ये वहां पे खड़ा होकर कहता है कि हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपने हमारे जो है पैगंबर अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई भी बात की। तो ये कोई और ऐसा लीडर है जो इस तरीके से पाकिस्तान में आलमी सतह के ऊपर इस मसले के ऊपर बात करता है? उस दौरे हुकूमत के अंदर जहां पे नई वो एक अथॉरिटी भी बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उसमें हंसना पढ़ाएं बच्चों को,
तो खान साहब के ऊपर तो एतराज ही मगरिब का और हमारे लिबरल्स का ये है कि ये इस्लाम की बात करता है, ठीक है, ये आका अलैहि इस्लाम की बात करता है। तो ये कौन लोग हैं जो इमरान खान की हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जो है वो हुकूमत कोई गैर इस्लामी बात करेगी या कोई ऐसी बात करेगी या ऐसी बात बर्दाश्त करेगी कि जिसमें शाइबा भी हो कि उसमें कोई ऐसी चीज हो कि जो इस्लाम के खिलाफ हो। तो ये एक बद जुबानों का और बद तहजीब लोगों का टोला है जो हर 6 महीने के बाद खड़ा होता है। ये हमारे मुल्क की बदनामी का बायस भी बनते हैं, ये हमारे दीन की बदनामी का बायस भी बनते हैं। और ये जब भी आते हैं आप देख लें कि आलमी सतह के ऊपर भी इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है और मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। अच्छा, ये अतर काज़मी साहब, आज जो एक कमेटी तश्कील दी गई है जो 12 रुकनी है, जिसमें मुख्तलिफ जो नुक्ता नज़र रखने वाले मजहबी स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं, मुख्तलिफ फ़िक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा को इसमें शामिल किया गया है। और नूरुल हक कादरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं बराए मजहबी उमूर, वो आज काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे कि हमारी बातचीत हुई है इनसे। तो आपको लगता है कि वो इस चीज़ को कूल डाउन करने में कामयाब हो पाएंगे? और दूसरा सवाल भी साथ क्लब कर देती हूँ कि क्या इस जत्थे को फ़िलहाल कूल डाउन करना हमारा एक मकसद होना चाहिए कौमी सतह पर, अवाम का भी, हुकूमत का भी, कि ये केओस ख़त्म हो, या फिर वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ को सेटल करना ज़रूरी है? हुकूमत ने भी बड़े ब्लंडर्स किए हैं। ये किससे पूछ के वज़रा एक मुआहिदा कर देते हैं कि जी हम फलां तारीख तक ये कर देंगे, पार्लियामेंट में पेश कर देंगे, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी वो तो पता नहीं कैसे, कोई वजीर, वो फैसल वाडा कहते हैं इमरान खान साहब को नहीं पता, शेख रशीद साहब कहते हैं कि खान साहब को के इल्म में लाकर ही किया गया था। तो ये हुकूमती साइड पर भी कंफ्यूजन मौजूद है। जी बिल्कुल, देखें जब तक हुकूमत की तरफ से कोई मौकिफ क्लियर नहीं लिया जाएगा तो इस तरह की कंफ्यूजन तो रहेगी। फवाद चौधरी साहब एक आगे आके बयानात देते हैं, पीछे से दूसरे वज़रा का जो रवैया है वो माजरत ख्वाना होता है कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। अब मसले को हल तो अच्छे तरीके से करना है, लेकिन ये क्या आप इजाजत दे सकते हैं कि हर 6 महीने के बाद एक जत्था उठे, डंडे उठाए, वो आके स्टेज के ऊपर खड़े होकर लोगों को गालियां दें, बदजुबानी करें और ये सब कुछ वो करें हमारे दीन के नाम के ऊपर? ठीक है, इसकी कोई इजाजत दे सकते हैं? और उलमा इकराम अगर आगे आज आए हैं तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि ये ना ये हमारे मुल्क के हक में ऐसी चीज, ना ही ये हमारे दीन की तर्जुमानी करते हैं वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। तो अब मसला तो हुकूमत ने हल करना है, लेकिन बार बार क्या इस चीज की हम इजाजत दे सकते हैं कि आप हमारे पुलिस वालों को शहीद करें? वो पुलिस वाले क्या वो इसराइल की पुलिस वाले थे? वो भी तो पाकिस्तानी थे ना, क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। और इसमें अतर काज़मी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्सेप्ट को इमरान खान साहब कहते हैं कि स्कूल की सतह से शुरू किया जाए ताकि बच्चों को बचपन से ही मिस्टर चिप्स की बजाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी, क्या मुश्किलात थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रू कैरेक्टर जो बदतरीन दुश्मनों के साथ बेहतरीन सलूक था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कैसा था? तो इस हवाले से भी यकीनन हमें कोई अपने करिकुलम में कुछ ऐड करने की ज़रूरत है कि जिसमें एक दूसरे को काफिर के फतवे भी ना इतना कन्वीनियंटली कोई दे सके। मतलब ये तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जिस तरफ अब हमारे माशरे को लेकर जाया जा रहा है कि अगर कोई आप सर्टन स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहुत आसानी से ये भी कह दिया जाता है। 15-20 साल पहले ऐसा पाकिस्तान नहीं था। क्या ख्याल है आपका? देखिए, अब चाहे करिकुलम हो या हुकूमती सतह के ऊपर कोई और प्रोग्राम हो जिसमें नौजवानों को इस हवाले से तालीम दी जाए तो वो तो एक अच्छी चीज़ है। उसके ऊपर मुझे पता है कुछ लोगों को पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर तकलीफ होती है कि इस तरह का इस्लाम का नाम क्यों लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान किसी को पसंद आए या ना आए, पाकिस्तान का वजूद आया था 2 कौमी नजरिए की वजह से पाकिस्तान बना था। वो 2 कौमी नजरिया क्या है आपको भी पता है और आपके देखने वाले जो लोग हैं वो भी सब पढ़े लिखे, उनको भी पता है। तो उसमें तो कोई शक नहीं है, जो खान साहब ये बात करते हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं जो जिनका आपने भी जिक्र किया कि जिनका रवैया ऐसा है कि मैं अगेन कहूंगा कि बद तहजीब और बद जुबान टोला जो स्टेज के ऊपर खड़े होकर लोगों को गालियां देते हैं, वो कैसे तर्जुमानी कर सकते हैं दीन इस्लाम की, या वो कैसे तर्जुमानी कर सकते हैं पाकिस्तान की? कि क्या ये इजाजत दी जा सकती है कि पूरी दुनिया को ये दिखाया जाए कि ये जो लोग हैं, ये मुतशद्दिद जो टोला है,
चाहे वो टीटीपी हो जो हमारी रियासती एजेंसियों के ऊपर हमले करते हैं, फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं, या कोई और टोला हो जो लाहौर में बैठा है या कहीं और बैठा है, जो भी रियासत के ऊपर हमला आवर होगा, मेरे ख्याल में उसके खिलाफ रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये किसी सूरत में भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि ये लोग हमें बताएं कि जी इस्लाम क्या है या किस तरीके से चीजों को चलाना है। भाई आप अपनी जुबानों को तो देख लेना। ये ऐसा बदजुबान टोला मैं बार बार कहूंगा कि कोई भी इनसे इख्तलाफ करे उसको गालियां देते हैं, मारते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, अवाम की इमलाक को आग लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा गैर मुनासिब रवैया है और उलमा इकराम का काम है कि वो इसमें आगे बढ़े और हुकूमत का जिस हद तक साथ दे सकते हैं साथ दें। और इसको हरगिज भी इस्लाम नहीं कहा जा सकता कि इस तरह से लोगों की जानो माल को खतरे में डालना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा किसी को करने भी नहीं दिया, खुद करना तो बहुत दूर की बात है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अतर काज़मी साहब से 2-3 और अहम इश्यूज पर बात करेंगे। देखिए, अब अगर आपने अपने कागजात जमा करवाए थे, उनका दुरुस्त होना जिम्मेदारी जो सियासी जमात है, जो सियासी जमात के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपने अपने भी कागजात सही जमा नहीं करवाए, ऊपर से अपनी बेगम साहिबा के जब करवाए उसमें भी कानूनी पहलुओं को मद्देनजर नहीं रखा गया, इसी वजह से यकीनन उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। तो ये बड़ा मसला है इस जमात के अंदर, पीटीआई के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर शख्स जो है ना वो सुपरस्टार बन गया। इनको समझने की जरूरत है कि इमरान खान साहब सुपरस्टार हैं, बाकी आप सब लोग कब तक उनकी गुडविल के ऊपर चलते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि इनकी अगर आप गवर्नेंस भी देखें ना, ये उसी का तसलसल है। जो बैड गवर्नेंस नजर आती है खान साहब की टीम की, यही उनकी बैड पॉलिटिक्स भी और कमजोरी नजर आती है इस केस के अंदर भी। ये वाहिद हुकूमत है जी, इस हुकूमत के अंदर आके सिविल सर्वेंट भी दानिश्वर बन गए, रोज ट्विटर के ऊपर बैठ के हुकूमत पे तनकीद कर रहे होते हैं। जुर्रत थी किसी की कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सिविल सर्वेंट बात भी लिख जाता। तो ये कैसी हुकूमत है? हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि थोड़ी से अपने मामलात को बेहतर करें। इससे सियासी तौर पे नुकसान हो रहा है। इमरान खान हर जगह पे नहीं हो सकता, इमरान खान हर जगह पे जाके हर चीज को नहीं देख सकता। तो बाकी जो टीम है उसको भी देखना चाहिए, लेकिन यकीनन सियासी तौर पे इससे फायदा नहीं होगा। यह जो अब ये केस हुआ है इस हल्के में, इससे पीटीआई को सियासी तौर पे नुकसान होगा। बिल्कुल सही। और ये एक ऐसी अजीब बात है कि आपके पास कोई ऐसा कवरिंग कैंडिडेट भी नहीं। आपने कहा जी गलती हो गई, दोबारा आपको मौका मिला, आप नहीं कर सके। आखिर में अतर काज़मी साहब, क्रिकेट का मतलब हमने शुरू में जरा छक्के दिखाए हैं असद अली के, आसिफ अली के कल के, जिससे माशाल्लाह पाकिस्तान ने मौजज़ाती तौर पर 4 छक्कों से एक ही ओवर में मैच इख्तिताम को पहुंचा। और जो हम आखिरी ओवर तक भी समझ रहे थे कि शायद हम ना जीत पाए, वो हम माशाल्लाह 19th ओवर में ही जीत गए। तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रमीज राजा के आने के बाद आप कोई फ़र्क देखते हैं, और आगे क्या सजेशन होगी आपकी कि हम मज़ीद क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? हमेशा आसिफ अली पर तो नहीं रिलाई किया जा सकता। देखिए, पाकिस्तान के जिन हालात से गुजर के पाकिस्तान की टीम वहां पे पहुंची है वो पूरी कौम को पता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ सलूक किया गया, पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा के लिए खत्म करने की एक तरह से कोशिश की गई। तो जिस तरह लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की टीम वहां पे एक तरह से बदला लेने गई हुई और दुनिया को दिखाना चाह रही है कि आप देखें भाई, ये जो आप हमारे साथ सलूक करते रहे वो मुनासिब नहीं है। और उसके अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल किरदार भी हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया। और ये जो सारा अभी वर्ल्ड कप हो रहा है ना, इसमें आप पाकिस्तान और भारत की एक ट्रेडिशनल राइवलरी है वो एक सामने नजर आती है, लेकिन दोनों माशरों के चेहरे भी हमें नजर आ गए। जिस दिन पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, भारत के अंदर अगर किसी शख्स ने नाम भी लिया पाकिस्तान का या किसी खिलाड़ी की तारीफ कर दी तो उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात करवा दिए गए। कल जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो रहा था तो इस्लामाबाद के अंदर बैठ के अफगान तालिब इल्म अफगानिस्तान के झंडे लेके तालियां बजा रहे थे और हमारा वजीर आजम उनकी टीम की तारीफ कर रहा था। तो ये फर्क है दोनों माशरों में। उनकी खेल में भी नफरत है, हमारे खेल में जज्बा है, दिल टूटा हुआ है हमारा, और हम पूरी दुनिया को एक तरह से पैगाम दे रहे हैं कि आपने ज्यादती की है और ये हमारा पैगाम है। बिल्कुल सही। और सिक्योरिटी का बंदोबस्त तो फिर यहाँ पे तसल्ली बख्श किया जाता है। नाजरीन, ये आज के प्रोग्राम का अल्टीमेट समझती हूँ कि पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, वो ये कि अल्लाह ताला हमेशा नियतों का हाल जानते हैं।
दुनिया आपको आपके अमाल से जज करती है, नियत से नहीं, लेकिन अल्लाह ताला आपके अमाल से पहले आपकी नियत देखते हैं कि नियत क्या है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कभी किसी का नुकसान जानबूझकर करने की कोशिश नहीं की, और यही वजह है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, जिसने करवाई, जो यूज हुआ टूल के तौर पर, सबको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का मजा चखाया। और फिर हम सब ने मिलकर कहा कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त जबरदस्त हुआ, और अगर किसी मुल्क को तसल्ली बख्श सिक्योरिटी की जरूरत हो तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से रब्ता कर सकता है।